पहला बड़ा आखिरी और पहला क्वेश्चन जिसे ढंग से पढ़ के इसके नीचे का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। ये राजस्थान बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है और आपके भी आया हुआ है। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। कमल और नारायण दो पार्टनर्स हैं। 3:2 में वो सी को एडमिशन देते हैं 1/5 शेयर के लिए, जिसे ए और बी से वो इक्वली एक्वायर करता है। मीन्स 1/5 का हाफ 1/10 कमल देता है और 1/10 नारायण देता है। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है, इसलिए गुडविल की फॉर्म में लाए गए पैसे ये लोग इक्वली बांटेंगे। आधा कमल को मिलेगा और आधा नारायण को। जैसा मैंने आपको थ्योरी में बताया, पहले लायबिलिटी साइड देखेंगे आप। लायबिलिटी साइड में बांटने लायक एक वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है 8,000 रुपये। बाकी कोई अमाउंट बांटने लायक नहीं है। प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, ये प्योर लायबिलिटी है। एम्प्लॉय की सैलरी से काटा हुआ पैसा है जो उसके रिटायरमेंट पर उसको वापस देना पड़ता है, इसलिए ये नहीं बटेगा। हमेशा ध्यान रखें, प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता। केवल और केवल WCR है इस सवाल में 8,000 रुपये। लेकिन बांटने से पहले नीचे देख लेना चाहिए कि एक्चुअल लायबिलिटी WCR की कितनी है। तो 5th पॉइंट बता रहा है लायबिलिटी अगेंस्ट वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ 2,000। तो 8,000 में से 2,000 को टच नहीं करना है। 6,000 रुपये फ्री है। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में कमल और नारायण में बांटना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे बांट दिया है। WCR अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल टू आर्स कैपिटल। इसके बाद इसकी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये इनके बैलेंस और ये इनका बांटा हुआ पैसा। इसका आर को कुछ भी मिलेगा नहीं। देयर आफ्टर एंट्रीज पे वापस आते हैं। अगला काम, अब और कोई एसेट्स में गुडविल बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है जिसे बांटा जा सके। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। आर 50,000 रुपये कैपिटल के लाता है। 50,000 रुपये कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए लाता है। अब इसमें से एक चीज़ हमें मालूम पड़ जाए कि गुडविल का कितना लाता है तो कैपिटल पता चल जाएगी। गुडविल का वैल्यूशन पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट के 3 टाइम्स के बराबर करना है। मीन्स 20,000 की एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स होगा 60,000। लेकिन क्योंकि आर या राकेश पूरी फर्म नहीं खरीद रहा है, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो उसका गुडविल का हिस्सा 12,000 होगा। इट मीन्स 50 में से 12 गुडविल के है तो 38 उसकी कैपिटल के होंगे। लेकिन ये काम करने से पहले हमें रिवोल्यूशन करना होगा। रिवोल्यूशन में क्या क्या है? फर्नीचर टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड यानी बढ़ाना, डेप्रिशिएटेड यानी घटाना, बाय यानी से। 6,000 रुपये से फर्नीचर बढ़ाना है और स्टॉक को मेंटेन्ड करके रखना है 12,000 तक। 2 यानी तक, मीन्स फर्नीचर को 6,000 रुपये इंक्रीज़ करना है फ़ायदा। स्टॉक पहले से 15,000 रुपये बुक्स में है, इसे कम करना है तो ये नुकसान 3,000 रुपये कम करना है। डेटर्स सारे अच्छे हैं तो उन पर बना प्रोविज़न जो लायबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है उसे हम बंद कर देंगे। उसके बाद लायबिलिटी अगेंस्ट WCR हम पहले ही कर चुके। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होती है और एसेट्स के बढ़ने पर फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदे के जो है वो 3 केस हैं। एक फर्नीचर बढ़ना, प्रोविज़न ख़त्म होना और प्रीपेड एक्सपेंसेस का पैदा होना। और नुकसान का एक केस है स्टॉक का 3,000 रुपये कम होना। नुकसान के केस में रिवोल्यूशन DR होगा और स्टॉक जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसे 3,000 रुपये से क्रेडिट करके कम कर दिया जाएगा। उसके बाद फर्नीचर, प्रोविज़न और प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और मैं 2 रिवोल्यूशन लिखना भूल गया हूँ। रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और 6,000, 3,000 और 1,000 रुपये से, और रिवोल्यूशन 10,000 से क्रेडिट होगा। और 10,000 से रिवोल्यूशन के क्रेडिट होने और ऊपर 3,000 से डेबिट होने से फर्म को नेट 7,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। 7,000 रुपये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब नया पार्टनर आया,
38 कैपिटल के लाया, 12,000 रुपये गुडविल के लाया। उसके लाए इस 12,000 को पार्टनर्स में इक्वली बांट लिया बिकॉज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो वॉज इक्वल। आप देख सकते हैं रिवोल्यूशन के डेबिट में 1 लॉस, क्रेडिट में 3 प्रॉफिट और फिर उसके प्रॉफिट्स को बांट दिया गया। कैपिटल अकाउंट में पहला काम बैलेंस लिखना, फिर WCR बांटना, फिर कैपिटल लेकर आना, फिर प्रीमियम बांटना और फिर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, हर प्रॉफिट CR में और हर लॉस DR में। ये वही प्रॉफिट है जो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखा था, वापस यहाँ क्रेडिट में आ गया। ये एक बैलेंसेज आ गए, इन बैलेंसेज को बैलेंस शीट में लिख दिया। WCR 2,000 लिख दिया, PF चेंज हुआ नहीं, क्रेडिटर चेंज हुए नहीं, स्टॉक 3,000 कम हो गया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स उड़ा दिया, फर्नीचर 6,000 बढ़ा दिया, बैंक में 12,000 पहले से थे, 50,000 C लेके आया, R लेके आया तो 62 हो गए। मशीनरी सेम और प्रीपेड एसेट्स, इंश्योरेंस एक नई एसेट्स आ गई, बैलेंस शीट मैच हो गई। तो आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, इसकी भी जनरल एंट्रीज करनी है, इसके अंदर भी अकाउंट बनाने हैं, तो ट्राई करिए बैठ के, नहीं आए तो पूछिए।